परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी क्रांतिकारी भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का ये पक्ष बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाया। कल मैं बालाघाट जिले में गया था तो राम पायली भी गया था। राम पायली में उन्होंने उनके काका जी थे आबा जी, उनके घर वो रहते थे और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। उनने वहां के थाने पे बम फेंका था। वहां के दशहरा मैदान में उनके भाषण होते थे भारत की स्वतंत्रता के लिए, वो देशभक्ति की जो भावना है उसको प्रज्वलित करने का काम करते थे। तो भाषण भी होते थे, उनको भाषण देने पे प्रतिबंध भी लगाया गया था, वो जेल भी गए थे। तो एक नहीं अनेकों विद्वान रहे हैं, अनेकों जंगल सत्याग्रह जो बैतूल जिले में हुआ था उसकी रणनीति योजना भी उन्होंने वही बनाई थी। और हम में से अधिकांश मित्रों को जानकारी होगी कि जब 22 जून 1897 को 8-9 साल की उम्र में जब महारानी विक्टोरिया की 60वीं सालगिरह मनाई जा रही थी ताजपोशी की, तब एक आयोजन में मिठाई बांटी गई थी। मिठाई फेंक के आ गए थे कि विक्टोरिया की मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने वंदे मातरम पर प्रतिबंध था, हाई स्कूल में थे तब उन्होंने स्कूल में वंदे मातरम का गायन किया था, उसके कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर कलकत्ता जब वो गए थे 1910 में डॉक्टरी की पढ़ाई करने, तो अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संस्था थी उससे जुड़े, पहले सामान्य सदस्य रहे, फिर अंतरंग सदस्य भी रहे। 1915 में कांग्रेस में सक्रिय रहे, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो विदर्भ के क्रांति कांग्रेस के सचिव भी बने और जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें व्यवस्था का भार संभाला था। और उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के बारे में प्रस्तुत किया था जो पारित उस समय नहीं हुआ था। फिर उन्होंने 1925 के पहले 14 से 25 के बीच में राम पायली में रह के अलग अलग गतिविधियों का संचालन किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के जो थाना था उस पर बम फेंका था। दशहरे में सभा करके वहां लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। जंगल सत्याग्रह की पूरी रचना उन्होंने वहां की थी और बाद में वे सरकार ने उनको फिर गिरफ्तार किया और 1 साल तक सश्रम कारावास से उनको सजा हुई और 12 जुलाई 1922 को कारागार से फिर मुक्त हुए थे। ऐसे 20 में भी वो जेल गए थे और 30 में उन्होंने नमक आंदोलन में भी भाग लिया था स्थापना के बाद भी। लेकिन ये सारी घटनाएं उनके जीवन के देश ढंग से नहीं जानता। तो राम पायली चूंकि मध्य प्रदेश में और इसलिए मन में ये भाव पैदा हुआ कि राम पायली उन्होंने जो काम किया स्वतंत्रता के लिए, उन कामों को चित्रित करते हुए उनका स्मारक बनाया जाए। और हम लोग नरोत्तम जी भी थे, प्रभारी मंत्री हरदीप जी भी थे, हम लोग सब साथ में बढ़ गए थे और स्थान देखा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सामयिक होगा कि हम करें। आज हम आगे बढ़े उसके पहले 3-4 चीजें आप लोगों के साथ चर्चा करके तय करनी थी। एक तो हमारा 17 सितंबर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन से अभियान हम शुरू करेंगे योजनाओं के हितग्राहियों को पूरी तरह से जिन जो पात्र है लाभान्वित करने का। तो एक तो 2-2 मंत्रियों का एक समूह बना, ये अलग अलग जिलों में जाएंगे और इनके कुछ काम अभी मंत्रियों की एक टीम ही तय करेगी। प्रभार के अलावा मंत्रियों को पूरे प्रदेश में पहुंचना चाहिए, विकास के कामों को देखना, उनकी गुणवत्ता, हितग्राहियों से मिलना, हितग्राही मूलक योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी लेना। उसके साथ हमारे
जो गरीब बस्तियां उनमें जाना, उनके बीच बैठना, उनके साथ चर्चा, संवाद, चाय। फिर बुद्धिजीवियों का, प्रोफेशनल्स अलग अलग है, उनके साथ संवाद और संपर्क वो स्थापित करना। फिर शाम को, रात में कार्यकर्ताओं की जो क्राइटेरिया तय हो वो बैठक, और बैठक बहुत अनौपचारिक होगी, उनके साथ भोजन करना, रात्रि विश्राम करना। मतलब हम 36 घंटे जिले में रहें, 11 बजे जाए तो दूसरे दिन 4 बजे जाए, और अलग अलग तरह की गतिविधि, विकास के काम से लेकर जन कल्याण की योजनाओं तक। तो मंत्री समूह एक अभी बनेगा, वो तय कर देगा कि 10, 12, 13 काम हम जाके वहां करें। पूरे प्रदेश को मत करेंगे, एक तरफ से 2-2 मंत्रियों का समूह निकलेगा, और इन सब चीजों के बारे में जनता को अवेयर भी करना, जानकारियां भी लेना, कदम भी उठाना। अगर कोई ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो सब कदम भी उठाना, वो सारी चीज करेंगे। एक सूची अभी बनी थी कि आज घोषित करना है, तो इसमें बहुत डिस्कशन की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मनपसंद का मिलना बड़ा कठिन काम हो जाता है। बगल के दे दो, यही कर दो, तो उसमें वो बनी नहीं पाती। इसमें 2-2 मंत्री, इसमें नरोत्तम मिश्रा जी और सुरेश धाकड़ जी, जैसे उपस्थित जी और बैतूल, गोपाल भार्गव जी और ओम प्रकाश सगलेचा जी, आगरमालवा, खंडवा, सिंगरौली, झाबुआ, तुलसीराम सिलावट जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, ये भिंड, शिवपुरी, शाजापुर और रायसेन, विजय शाह जी और कुतुब सिंह तोमर जी, मंडला, अनूपपुर और उमरिया, जगदीश देवड़ा जी और इंदर सिंह परमार जी, ग्वालियर, बुरहानपुर, हरदा। कौन सा ये पूरा लेके भेज देंगे, ठीक, पूरी सर्किट कर देंगे। फिर यशोधरा जी और उषा जी, विदिशा कटनी और नीमच, भूपेंद्र सिंह जी और मीना सिंह जी, अशोकनगर, मुरैना, सतना और शहडोल, प्रेम सिंह जी और ओपीएल भदौरिया, निवाड़ी, पन्ना, नरसिंहपुर, कमल पटेल जी और गोविंद सिंह राजपूत जी, देवास, दमोह, उज्जैन, विजय सिंह यादव जी और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, ये जबलपुर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, विश्वास सारंग जी और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सिवनी, छतरपुर, खरगोन, अरविंद भदौरिया जी और रामकिशोर ठावरे जी, डिडोरी, गुना, अलीराजपुर और रीवा, शिवराम चौधरी जी और मोहन यादव जी, टीकमगढ़, होशंगाबाद, इंदौर, बड़वानी, और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और हरदीप सिंह रंग जी, भोपाल जी और दतिया सागर। ये आपके दौरे होंगे, दौरे के पॉइंट सब तय हो जाएंगे, आज ही तय करेगी हमारी टीम। ये आप ये मानिए 31 अक्टूबर तक शुरू, 31 अक्टूबर तक विधानसभा के सत्र के तत्काल बाद। अब इनमें एक योजनाओं को जो 100% सैचुरेट करना है, बीच में कमल पटेल जी ने प्रयोग अपने क्षेत्र में किया था, द्वार की समस्याओं का हमने ये योजना बनाई है पूरी कि जितने पात्र हितग्राही, अब पात्र हितग्राही मतलब आयुष्मान भारत योजना के होंगे, लाडली लक्ष्मी के होंगे, गरीब कल्याण अन्न योजना में कुछ रह गए होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के होंगे, फिर केवल किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, मछुआरा क्रेडिट कार्ड, दूसरी चीजें भी है। ऐसी कई योजनाएं आप निकालेंगे और उन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को 100% लाभ देंगे। उसका स्वरूप क्या है? अभी मोटे तौर पर यह आया समझने के हर पंचायत में लगना चाहिए, और अलग अलग तारीख में अलग अलग पंचायत में, एक दिन में सब पंचायत नहीं हो सकती। तो 17 सितंबर से शुरू करके मोटे तौर पर आएगा 30 अक्टूबर तक चलाए, और इसमें 1 लाख की 10 पंचायत में एक दिन, 10 पंचायत में दूसरे दिन, 10 पंचायत में तीसरे दिन, क्योंकि डिसेंट्राइज करके करेंगे तो ठीक होगा, इकट्ठा बड़ा करने का कोई लाभ नहीं, उससे हर में बाहर लोग। ये मोटी रूपरेखा है। इसके भी 2 दौर हो सकते हैं। एक पहला दौर जिसमें आवेदन लेके जिनका तत्काल समाधान कर दिया, बाकी आवेदन लेकर वर्कआउट किया, और दूसरे में फिर जो वर्कआउट किया उनका भी वो समाधान करके उनको कुछ दे दें, अपन क्रेडिट कार्ड दे दें, कोई स्वीकृति पत्र दे दें, बाकी चीज दे दें, बस। तो 2 दौर उसके होंगे। एक में आवेदन के तत्काल बाद अगर समाधान संभव है तो उसी दिन, और नहीं तो दूसरे दौर में फिर वर्कआउट करके इनका संभव है उस दिन। इसमें सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच हैं, सबको इन्वॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, शहर में 5 तक, और नीचे पंच सरपंच है, और पार्टी कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से लगे, सब लगे इसमें।
उस बात का प्रयास करेंगे। ये एक मोटी रूपरेखा मैंने रखी है, लेकिन ये 100% सैचुरेट हो जाए इसके लिए मंत्रियों के समूह बनाने का काम किया है। तो 4 समूह आज अपन बना रहे हैं। एक शासकीय योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए जो अभियान चलेगा उसका समूह है। दूसरा है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो आयोजित करना है, केवल स्थापना दिवस नहीं, सप्ताह भर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों की रचना करना है। और तीसरा है अपना मंत्रियों को जिले में कौन कौन से काम करना है वो वर्कआउट करेंगे कि ये चीजें चिन्हित करके ये लोग जाएंगे तो करेंगे। इसके बाद मंत्रियों के दौरे का दूसरा दौर भी फिर अपन तय कर सकते हैं। और एक काम है सेवा जो पखवाड़ा है हमारा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू हो रहा है, उसमें सरकार के कौन से कार्यक्रम किए जा सकते, मतलब जैसे दिव्यांगों की कैंप लगाए जा सकते हैं, ऐसे कुछ काम हम निकाल सकते हैं कि दिव्यांगों के कैंप लग जाएंगे, बाकी कोई और इस तरह की सेवा की चीजें तो लोगों को हम दे पाए। तो ये मंत्रियों के समूह हमारे बना रहे हैं। पहले समूह में जो शासकीय योजनाओं के 100% सैचुरेशन का है उसमें नरोत्तम जी, प्रभुराम जी, विश्वास जी,